द गेम ऑफ ब्लैक मनी। जब हम ब्लैक मनी की बात करते हैं, कोई आपने ब्लैक नोट देखा आज तक? काला नोट देखा किसी भी कंट्री का? नहीं देखा होगा। फिर ये ब्लैक मनी होती क्या है? वेल, जब मैं छोटा था, मैंने जब ये शब्द सुना था, काला धन, ब्लैक मनी, मुझे इसका मतलब भी नहीं पता। बट वेन वी आर इन टू द बिजनेस फील्ड, नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड ये ब्लैक मनी क्या है, कैसे वर्क करती है। और आज आपको इस ब्लैक मनी के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, या आपके ना दिमाग को खोल देगी किस तरीके से बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ये ब्लैक मनी का गेम चल रहा है। देखो, ब्लैक मनी और वाइट मनी होती क्या है? ब्लैक मनी का सिंपल सा मतलब बड़े आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको या एक इनफैक्ट 6 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। हम जो भी कमाते हैं, हम उसके ऊपर टैक्सेस पे करते हैं। हम गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि हमने कमाया है। जो हम दिखा देते हैं या फिर हम जिसके ऊपर टैक्स पे कर देते हैं, वो हमारा वाइट इनकम होता है। और जो हम नहीं दिखाते, मतलब जिसके ऊपर नो टैक्स पेड होता है, या हमने पैसा दिया नहीं या दिखाया नहीं, तो वो हमारा ब्लैक मनी होता है। तो जब हम ब्लैक मनी वर्सेस वाइट मनी की बात कर रहे हैं, तो वाइट मनी का मतलब है जिस पे टैक्स दिया गया है, और ब्लैक मनी का मतलब है जिस पे टैक्स नहीं दिया गया। तो इतने आसान शब्दों में आपको समझ आ गया कि ये ब्लैक मनी है, वाइट मनी है। बट अब दिक्कत कहां से शुरू होती है, इसे समझते हैं। देखिए, सरकार को चलने के लिए आज सरकार के हॉस्पिटल्स हैं, सरकार के स्कूल्स हैं, रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये पैसा आता कहाँ से सरकार के पास? ये पैसा आता है टैक्सेस के माध्यम से। डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, जैसे कि सर्विस टैक्स या फिर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप पे करते हो, और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो मेजरली मैंने आपको बता दिया, इनकम टैक्स, या हम बोले डायरेक्ट टैक्स, और हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब ब्लैक मनी कौन सा होगा? जिसके ऊपर ये टैक्सेस नहीं दिए जाएंगे, जिसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो बिजनेसमैन अपनी इनकम को क्यों हाइड करते हैं? देखिए, आज की डेट में ना सरकार ने, ऐसा बिजनेसमैन बोलते हैं कि हमारी तो बैंड बजा रखी है। क्यों बजा रखी है? आप जरा खुद सोचिए, फिर आपको सिचुएशन समझ आएगी कि ये करते क्यों हैं लोग। कोई आदमी पैसा कमा रहा है, बिजनेसमैन पैसा कमा रहा है। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बिजनेस कर रहा है, तो आज के हिसाब से ऑलमोस्ट उसे 25% का टैक्स देना है। और अगर कोई इंडिविजुअली बिजनेस कर रहा है, तो उसे 30% का टैक्स देना होता है, डिपेंडिंग उसकी इनकम कितनी है। मैं 10 लाख के ऊपर की बात करता हूँ, उससे नीचे तो फर्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पे ब्लैक मनी की कोई गेम ही नहीं है, गेम सारी उसके ऊपर की होती है। तो अगर कोई 10 लाख से ऊपर कमा रहा है, 30%, और ज़्यादा कमा रहा है, उसे सेस देना पड़ता है। एजुकेशनल सेस होते हैं, बहुत सारे एडिशनल टैक्सेस लग जाते हैं, तो 30% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसे जीएसटी भी देना होता है। मतलब आप ये देखिए, जीएसटी हो गया ऑलमोस्ट, अगर हम एक एवरेज ले लें, 5% भी होता है, 28% भी होता है, 18% जीएसटी देना है। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको लगेगा जीएसटी तो इंसान नहीं दे रहा, जीएसटी तो कस्टमर देता है। बट आज की डेट में मार्केट इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है कि ये जीएसटी को भी इंक्लूड ही करना पड़ता है कहीं कहीं। अब बिजनेसमैन का रोना क्या है? बिजनेसमैन का रोना समझिए। बिजनेसमैन कहता है, जी पहले तो मैं बहुत कम मार्जिन पर काम कर रहा हूँ, फिर मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया है, अभी उस प्रॉफिट के ऊपर मैं 30% का आपको इनकम टैक्स दे दूं। कस्टमर से वो 18% जीएसटी ले भी लेता है। गवर्नमेंट कहती है कस्टमर से चार्ज करो ना, ओके जी, कस्टमर से वो चार्ज करता है। बट जब उसके पास पैसा आ जाता है, भाई पैसा तो अकाउंट में आ गया, कस्टमर से चार्ज कर लिया, गवर्नमेंट कहती है हमें दो, उसे बड़ी तकलीफ होती है देने में, 18% देने में, क्योंकि उसके पास आ गया है। तो यहाँ पे वो कहता है, जी मेरे को तो 48% का टैक्स देना पड़ रहा है, मेरे को बड़ी तकलीफ है, मैं नहीं दे सकता। इन बिजनेसमैन से जब बात करो और इन्हें बोलो अगर सरकार सिर्फ 10% टैक्स कर दे, वो कहते हैं भाई साहब हम सारी की सारी इनकम को वाइट में ही शो करेंगे, हम सब पे टैक्स देंगे। जब सरकार इतना ज़्यादा टैक्स हमसे ले रही है, हम नहीं दे पाते जी टैक्स। और यहाँ से शुरू होती है टैक्स की चोरी। एक लाला आदमी है। अब लाला से मेरा मतलब क्या है? लाला, आप बिजनेसमैन को देखते हैं, लाला का मेरे बड़ी टिपिकल लैंग्वेज में बोलूँगा, लाला का मतलब है लाता जा, बस ले गए, कुछ मत जमा, नहीं देता टैक्स, पर लाता आ रहा है मेरे पास। तो लाला कहता है, जी मेरे को बस पैसा देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। लाला जी क्या करते हैं? लाला जी कहते हैं, आप मेरी दुकान से जो मर्जी लेके जाओ, मेरे पास दुकान है जी, मेरे पास अपना शोरूम है जी, आप जो मर्जी लेके जाओ, बट मुझे ना जी कैश में पैसे चाहिए। अब कैश लेना कुछ गलत नहीं है, जब तक आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर भर रहे हो और उसमें दिखा रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा रहे हो मेरे पास कितना कैश आया। वो कहता है, जी अकाउंट में नहीं लूंगा पैसे, अकाउंट में दोगे तो फलाना डिमा का एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दूंगा मैं अकाउंट में नहीं लूंगा, अकाउंट के रेट अलग हैं, आप ट्रांसफर मत करो, मुझे कैश में दे जाओ। क्योंकि कैश में जैसे ही पैसा आ जाता है,
वो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाएंगे नहीं कि मेरे पास कैश कितना आया, तो उसके ऊपर ना जीएसटी बनता ना इनकम टैक्स बनता। तो ये सारा का सारा पैसा जो कैश में आया ये बन जाता है ब्लैक मनी। और ये ब्लैक मनी की सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी मैं आपको बड़ी गेम दिखाऊंगा कि ब्लैक मनी की बड़ी गेम क्या चल रही है। चलो आपको ये समझ आता है कि आपके आसपास देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जितनी भी दुकान से जो मर्जी खरीद रहे हो, अगर आप उन्हें कैश में पैसा दे रहे हो और वो आपको रसीद नहीं दे रहे, वो आपको रिसीट नहीं दे रहे, तो आप समझ लेना कि वो गया है ब्लैक मनी के अंदर, उसकी जेब में गया है और इसके ऊपर सरकार को कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना इस पे जीएसटी आया ना इस पे इनकम टैक्स आया। हमारी देश की तरक्की यहाँ से रुकती है। बट बिजनेसमैन क्या करे? बिजनेसमैन कहेगा भाई देश की तरक्की तो मैं बाद में देखूँ, मैं अपने बीवी बच्चे तो पाल लूँ, मेरे पास पैसा बच नहीं रहा, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, मैं कैसे पैसा बचाऊंगा? तो गेम मार्केट में आपकी रेट में क्या चल रही है कि ये ब्लैक मनी के ऊपर ही गेम चल रही है। हमारे इंडिया के अंदर दो तरीके के सेक्टर्स हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे सारा गेम वाइट में चलता है, और एक है इनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे सारा गेम ब्लैक में चलता है। तो 50-50 हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। बट जब ब्लैक में गेम चल रहा है तो सरकार को ये बर्दाश्त नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बार बार ऐसे पॉलिसीज लेके आती है जहां पे ब्लैक मनी को हम कंट्रोल करें। जैसे कि नोटबंदी हुई थी, जब आप देखेंगे जो करेंसी है, जब गवर्नमेंट ने उसे ठुकरा दिया था कि 500 के और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो ये 500 1000 के नोट जब बंद हुए, नोटबंदी हुई, ये क्यों हुई? कि जिनके पास पैसा है वो आके बैंक में जमा कराएंगे। आपने देखा होगा लोगों ने नोटों को जला दिया, आग लगा दी, रोड पे पड़े हुए हैं नोट, पानी में बह रहे हैं नोट। सुना था आपने? नहीं सुना था? सब हुआ है हमारे देश में, फिर भी सरकार के पास पैसा आ गया। मतलब फिर इसका मतलब है कि फेक करेंसीज भी प्रिंटेड थी मार्केट में। एनीवेज, तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये नोटबंदी करी, फिर गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई। क्यों? क्योंकि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे जीएसटी अगर आ जाएगा तो जीएसटी सबको लपेट लेगा। बट अब यहाँ से गेम शुरू होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर ना एक शब्द बहुत मशहूर है, जुगाड़। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर जुगाड़ आ गया तो इंडियंस कुछ भी ले आओ भाई। ये ब्लैक मनी का गेम इंडिया के अंदर फिलहाल तो रुकता हुआ दिख नहीं रहा और ये बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा ये ब्लैक मनी का गेम क्या है। ये जो जुगाड़ है ना, जीएसटी लाने के बाद नहीं रुका। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, एक बिजनेसमैन है, लाला साहब है हमारे, वो एबीसी कंपनी चला रहे हैं। वो एबीसी कंपनी चलाते हैं, वो कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेचते हैं, मान लेते हैं 100 रुपये का, और उस पर 18% जीएसटी है, 18 रुपये का जीएसटी आ गया। 118 रुपये उन्होंने कस्टमर से चार्ज कर लिए। अब लीगली होगा क्या? ये 18 रुपये तो पूरे के पूरे जीएसटी में जाएंगे, ये गवर्नमेंट कहेगी हमें दे दो, और यहाँ पे जो 100 रुपये हैं इस पे आपका जो भी प्रॉफिट, आपकी इससे पहले जो भी लागत लगी वो काट लो। आपको मैंने बताया भी था इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। और मान लो अगर आपको 10 रुपये बचा तो इस पे हमें इनकम टैक्स दे देना। तो 10 रुपये में मान लो उसको 3 रुपये इनकम टैक्स भी देना पड़ जाता है। तो 18 रुपये तो यहीं पे चले गए, 3 रुपये ये आ गए। गवर्नमेंट कहती है हमें ये दे दो, हम खुश हैं। बट लोग ये देने में खुश नहीं है। लोग कहते हैं हम नहीं देते जी, लाला कहता है मैं नहीं देता टैक्स। फिर आप कहेंगे सर टैक्स नहीं देंगे तो इन्हें घर से उठा लेंगे। उठाना तो चाहिए, बट होता क्या है, अब जीएसटी के अंदर लोगों ने लोचा क्या देखा। अब देखो गेम क्या चल रही है ब्लैक मनी की, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये ब्लैक मनी की गेम क्या चल रही है मार्केट में, आप जरा समझना इसे, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है ये। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कुछ सामान बेचा है तो उसका रॉ मटेरियल, या आपने उसे कहीं से पीछे से भी खरीदा होगा। मान लो रॉ मटेरियल लाला जी ने खरीदा कहीं से, अभी मान लेते हैं कि उन्होंने 100 रुपये का ही पीछे से सामान खरीदा था और उस पर 18 रुपये का जीएसटी भी दिया था, तो वो 118 रुपये का ही खरीद के लेकर आए थे और 118 रुपये का ही बेच दिया। वैसे ऐसा होता नहीं है, डेफिनेटली वो अपना कुछ मार्जिन रखेंगे, बट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो 10-20 रुपये कम में ले आए, तो अभी एग्जाम्पल कैलकुलेशन के लिए ईजी रहेगा। तो अगर ये कहीं से सामान खरीद के लेकर आए तो लाला जी ने क्योंकि किसी को पैसे दिए हुए थे, यहाँ पे पैसे दिए हुए थे और फिर माल को बेच दिया, तो अब यहाँ पे जो ये जीएसटी है ये ऑलरेडी पेड है। तो लाला जी लीगली इस जीएसटी का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। उन्हें अगर सरकार को 18 रुपये देना था, यहाँ पे 18 रुपये देना था, तो ये क्या बोलेंगे लाला साहब कि भैया ऑलरेडी पेड है तो मैं आपको दूंगा 0 रुपये। या फिर मान लो यहाँ पे 17 रुपये पेड था, 18 रुपये बना, मेरे से 1 रुपये ले जाओ, ये 1 रुपये का मैंने जीएसटी दे दिया। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं, लीगल है ये। बट अब इलीगल क्या चल रहा है मैं आपको वो समझाता हूँ।
ये यहां से जो यहाँ पे इन्होंने मान लिया, जरूरी नहीं है इन्होंने मान लिया होगा। मार्केट में एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं फेक बिलिंग्स। फेक बिलिंग का मतलब क्या है कि माल आया ही नहीं है, सिर्फ बिल काट दिया गया है। अब ये कंपनी जो बिल दे रही है लाला जी को, इस कंपनी ने पीछे एक बी कंपनी से बिल लिया था, बी ने सी कंपनी से बिल लिया था, सी ने डी कंपनी से बिल लिया था, डी ने ई कंपनी से बिल लिया था, ई ने एफ कंपनी जो कि एक फेक कंपनी थी इससे बिल लिया था। ये सारी की सारी मिली हुई कंपनीज हैं। यहीं से आपका पूरा एक ना सिस्टम चल रहा है पूरा। और ये जो फेक कंपनी है ये किसी रिक्शे वाले के नाम पे रजिस्टर्ड होती है। ये फेक कंपनी 10,000 करोड़ के बिल काट देती है। अब ये जीएसटी भरती ही नहीं है, यहां पे जीएसटी भरा ही नहीं, नो टैक्स, नो जीएसटी गिवन। अब सरकार कहती है भैया इस कंपनी को धर लो जरा, ये जीएसटी हमें देनी थी, टर्नओवर करे जा रही है, डिफॉल्ट करे जा रही है। यहां पे जब पकड़ने जाते हैं तो बंदा मिलता है एक रिक्शे वाला कहता है बाबूजी जीएसटी क्या होता है भैया, हमें तो पता ही नहीं जीएसटी क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं हमारे नाम पे कोई कंपनी भी चल रही है। ओहो, यहां से पकड़ा जाता है एक स्कैम कि भैया रिक्शे वाले के नाम पे कंपनी चल रही थी और इतने करोड़ का टर्नओवर हो गया, इसने इसे बिल दिए, यहां तक तो गवर्नमेंट ट्रैक कर लेगी, बट बीच में 25, 30, 100 पार्टी अगर बीच में आ जाए तो गवर्नमेंट किसे पकड़ेगी। जब लाला जी के पास बिलिंग पहुंच गई यहां पे, तो लाला जी को तो कुछ पता ही नहीं है। लाला जी कहेंगे मुझे क्या पता ये कौन है, मैंने तो जेन्युइन बिल लिया था, बात खत्म हो गई, मैंने तो मान लिया था। यहां पे हो गई बात खत्म। आपको लग रहा खत्म हुई, यहां से शुरू हुई। लाला जी ने 118 रुपए पे माल बेचा, इन्होंने ए कंपनी को 118 रुपए दे दिए अकाउंट में, तो इस ए कंपनी ने इनकम टैक्स भी देना है और जीएसटी भी देना है। बट आप समझिए 118 के 118 दे दिए, 100 रुपए प्लस 18, तो 18 रुपए का क्रेडिट ले लिया, 100 के 100 माइनस हो गए, तो 0 रुपए का इनकम टैक्स, 0 रुपए का जीएसटी बनता है। तो ना जीएसटी देना ना इनकम टैक्स देना, यहां से ब्लैक मनी की गेम समझा रहा हूं। अब आपको ये बता रहा हूं, ये अकाउंट में दे दिया, ये बंदा आगे ट्रांसफर मारता है, बंदा आगे ट्रांसफर मारता है, यहां पे जब पहुंचता है पैसा तो ये कहते हैं जी मेरे से कैश ले जाओ। इसीलिए सरकार ने आज की डेट में कैश विड्रॉ करने पे, अकाउंट से जब आप कैश निकालते हो टीडीएस काटना शुरू कर दिया। 1 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर अगर आप कैश निकाल रहे हो तो वहीं पर निगरानी रखेगी सरकार कि कैश निकल के हो रहा है। और ये अगर कैश निकल रहा है यहां से कैश निकल रहा है तो ये लाला जी के पास पहुंच जाता है, कुछ कमीशन काट के, मान लो 118 रुपए की जगह 116 रुपए लाला जी के पास आ गया, ना इनकम टैक्स दिया गया ना जीएसटी दिया गया, 116 रुपए की मौज ले रहे हैं लाला जी। और लाला जी सारे खर्चे किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट से तो वो बिल ले रहे हैं। ये जो गेम है, ये 10,000 करोड़ रुपए पे जीएसटी नहीं आया, सरकार का नुकसान हुआ, सरकार का नुकसान हो रहा है। आप देखते हो सरकार बड़ी चौकन्नी है। बट अब होता क्या है, जब जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी की चोरी हो गई, इनकम टैक्स की चोरी हो गई, तो ये जो पैसा है ये जाता कहाँ है। अब लाला जी के पास कैश में 116 रुपए आ गए, बट कल को तो उन्हें अकाउंट में जरूरत पड़ेगी, उनको पैसा चाहिए होगा। 116 रुपए की जगह 116 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। ये पैसा इनके पास आ गया बट अकाउंट में चाहिए होता, कल को कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, कार खरीदनी है, आज की डेट में इंडिया में कुछ भी करना है, आपको वाइट की इनकम चाहिए होती है, मतलब जो आपके अकाउंट में हो। अब एक चीज और होती है, जब हम किसी से लोन ले लेते हैं, तो जब लोन लेते हैं तो इसे बोलते हैं हम एंट्री, लोन की एंट्री हो गई, लोन एंट्री हो गई। जब लोन एंट्री होती है तो लोन एंट्री पे नो टैक्स। आपको बस ये दिखाना है कि मेरे को इस फलानी कंपनी से इन्वेस्टमेंट आई हुई है या लोन आया हुआ है और कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप इस पैसे को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो और बाद में उसे इंटरेस्ट के साथ या बिना इंटरेस्ट के आप रीपेमेंट कर सकते हो। वेल एंड गुड, ये लीगल है। अब इलीगल क्या चल रहा है, ये 116 रुपए को लाला जी हवाला कर देते हैं। अब हवाला क्या होता है, हवाला एजेंट्स होते हैं और ये हर कंट्री में होते हैं। ये हवाला नेटवर्क को बड़े बड़े लोग चला रहे हैं, जैसे कि डॉन लोग होते हैं ना, दाऊद इब्राहिम टाइप के, इस तरीके के लोग इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं पीछे से। इसमें बिजनेसमैन भी होते हैं बहुत सारे। तो ये हवाला में करते क्या है, इन्हें ये 116 करोड़ रुपए दुबई में भेजना है, तो भैया अकाउंट ट्रांसफर तो हो नहीं सकता, ये यहां पर दे देते हैं। अब ये हवाला वाला जो है, दुबई में जो बंदा बैठा है, इन दोनों की अपनी सेटिंग है। ये बोलता है जी मेरे पास पैसा आ गया, दुबई में बी इंसान को, यहाँ पे ए इंसान था, ए से बी के पास
बड़ी थोड़ी सी कमीशन में ये पैसा पहुंच गया। अब अगर दुबई में पहुंच गया, दुबई में तो इनकम टैक्स है नहीं, तो भैया अगर वहां पे किसी एक्स कंपनी के अंदर उठा के वो पैसा डाल भी दिया तो टैक्स तो लगेगा नहीं। यहां पे ये कंपनी ने पैसा कमा लिया, मान लो ये यूरोप में किसी कंपनी के पास पैसा भेज देती है और उसके बाद रीरूट हो जाता है पैसा इंडिया के अंदर, लाला जी के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता, मान लो रीरूट हो गया किसी एन कंपनी से, एन से एम पे गया, एम से पी पे गया और पी के बाद ये कंपनी दोबारा से लाला जी को पैसा भेज देती है। तो ये 116 करोड़ रुपए यहां से जो गए थे, ये घूम फिर के लाला जी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इंडिया में आ गए। ये मनी लॉन्ड्रिंग में जब बंदे फंसते हैं ना, तो जितना कमाया होता ना सब निकाल लेती है सरकार। बट देखो होता क्या, 100 में से कितने बंदे फंसते हैं, 2-3, बाकी के 97 लोग बच जाते हैं। और ये जो ब्लैक मनी का सर्कल चल रहा है, इसके अंदर सरकार को पैसा पहुंचता नहीं है और ये चलता जा रहा है। अब है क्या चीज़, अगर मैं आपको ये समझाता रहूँगा तो आज शायद शाम हो जाएगी, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द बिजनेस फील्ड वेरी वेल। सी, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर ना बहुत कम लोग हैं जो ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल बिजनेस, हाउ इट वर्क्स, एंड फॉर दैट आई वांट यू टू बी कम से कम इतने लिटरेट हो जाओ कि फाइनेंशियल चीज़ें समझ आएं। एंड देयरफॉर आई एम टीचिंग यू ऑन दीज टॉपिक्स। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं, तो आपको 2 काम करने हैं। पहले तो आपको नीचे कमेंट करना है कि अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर और नॉलेज चाहते हैं। दूसरा काम क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है जिससे लोगों को भी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर नॉलेज मिले। फाइनली अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए और आधा काम नहीं करना, आपको पूरा काम करना है, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना है। और अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपको लगातार हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।